Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called areas related to circles. Areas related to circles में हम लोगों ने 12.2 शुरू करी है. कौन सी एक्सरसाइज शुरू करी है बेटा? 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन शायद हमने कर लिया था. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. एक बार दोबारा देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर with radius is equals to 6 centimeter if the angle of the sector theta is equals to 60 degree. तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू क्या बेटा पाई आर स्क्वायर. एंड वंस यू डू पाई आर स्क्वायर 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 6 61 जा 66 जा 6 1 जा 6 6 जा 22 इंटू 6 हो जाएगा 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेक्टर. ध्यान से देख लेना, शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है. अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट. बेटा एक बात याद रख लेना, क्वाड रेंट बोलते ही तुम्हारे माइंड में दो बातें आनी चाहिए. एक तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है. क्वाड्रेंट वो सेक्टर होता है जिसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और दूसरा इसका एरिया जो होता है वो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है. यही फॉर्मूला लगाया है, बट अगर थीटा की वैल्यू डालोगे एक स्टेप लंबा जाएगा, तो स्टेप्स बचाने के लिए लालच किया गया है. अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22. एक सर्कल जिसकी सर्कमफ्रेंस 22 है. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22. तो हम जानते हैं circumference is equals to 2 pi r. तो 22 is equals to 2 into 22/7 into r. माता रानी का नाम लो. 22 से 22 काटो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर. r आया है, और जैसे ही r आ गया एरिया का जो फॉर्मूला होगा, क्वाड्रेंट के एरिया का जो फॉर्मूला होगा, दैट विल बी 1/4 पाई आर स्क्वायर. अगर क्लास 7 है तो इसी को ऊपर ले आओ, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर. 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2. डू द कैलकुलेशंस, get the answer. 2 जा 11 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. आराम से माता रानी का नाम लो और कंसेप्ट को समझते हुए चलोगे तो बहुत फायदा होगा. दिस इज, ये बटन बंद करके कुछ ज्यादा ही, एक आधा बटन तो चलता है. चलो थैंक यू. ये करने के बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर. द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक. पहले घड़ी बना लो, घड़ी का एक बना लो. सबसे पहले मिनट हैंड. क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सबसे पहले मिनट हैंड से बात करी. मिनट हैंड जो होता है वो ये होता है, जैसे सपोज 9 बजे हैं तो ये वाला जो हैंड होता है ये आवर हैंड होता है. घंटे वाली सुई ये मिनट वाली सुई. जब 10 बजेंगे तो घंटे वाली सुई तो यहां आ जाएगी, मिनट हैंड पूरा चक्कर काट लेगी. हमारी फिल्म का जो हीरो है वो मिनट हैंड है, तो हमें किससे बात नहीं करनी फिलहाल, आवर हैंड से हमारा कोई मतलब नहीं है. वी आर मोर कंसर्न अबाउट मिनट हैंड. तो जैसे ही उसने मिनट हैंड बोला तो हमने देखा मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, मिनट हैंड कवर करता है 360 डिग्री. तो हम आराम से पहले लिख लेंगे मिनट हैंड के बारे में हम जानते क्या है. मिनट हैंड 60 मिनट्स में एक पूरा राउंड कवर करता है. मींस इन 60 मिनट्स जब आप पूरा राउंड कवर करोगे 360 डिग्री कवर करता है. माइंड में बात करो तो दिस इंप्लाइज इन 1 मिनट इट विल कवर 360 अपॉन 60, कैंसल होके आ गया 6 डिग्री इन 1 मिनट. तो 1 मिनट के अंदर अगर वो 6 डिग्री कन्वर्ट कर रहा है तो बच्चा बोलेगा नाउ अब बताओ आपको क्या चाहिए. वो कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज द लेंथ ऑफ अ
मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, अगर क्लास 7 है तो the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो भाई एक बार अगर ध्यान से देखो तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री कर रहा है. दिस implies in 5 मिनट्स वो कितना कवर करेगा? 5 इंटू 6 डिग्री. मैं जब छोटा था मुझे ये समझने में बहुत दिक्कत होती थी. 5 6 30 डिग्री हो जाएगा, मीन्स हमारा जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री 5 इंटू 6, और जो रेडियस है, जो मिनट हैंड का लेंथ है, वो रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर. तो एरिया स्वेप्ट कितना हो जाएगा? 5 मिनट के अंदर वो इतना आ जाएगा. अगर इसके एरिया की तरफ नजर मारें तो 5 मिनट में ये एरिया कवर करेगा. एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर. दिस विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर. और एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14. नॉर्मल क्लास के अंदर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, हमारा यहाँ लेवल खत्म हो जाता है. 31 जा 30 12 जा 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 3 जा 22 इंटू 7 होता है 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लासरूम के अंदर हम बच्चों को बोलते हैं कैलकुलेशन करने के लिए. बस लाइव क्लास का एक ये फायदा होता है कि बच्चा थोड़ा कैलकुलेशन खुद से कर लेता है. कैलकुलेशन की टेक्निक हमारी होती है, जब हम ये करते हैं तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को पहले प्यार से पढ़ो. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सबटेंड राइट एंगल्स एट द सेंटर. तो कॉर्ड पहले बनाई, सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर. सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है जी. ओके, क्लास ध्यान से देखेगी. थीटा 90 डिग्री है. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. आराम से माता रानी का नाम लो. सेगमेंट की बात हो रही है, तो ये वाली जो सेगमेंट होगी ये होगी, अगर साथ हो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट. दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. एंड जो बाहर वाला है उसकी बात अभी बाद में करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. तो मेरी क्लास बोलेगी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. अगर अपने आप को बहुत अच्छा करना है, सेगमेंट ये वाला है, तो क्लास इसको नाम दे देगी ए सेंटर ओ, ये बी, तो बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी. थोड़े पंगे ले रहा हूं, दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा हूं. ये बेस ले लो, ये हाइट ले लो, क्योंकि बीच में एंगल 90 है, तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा ओ ए इंटू ओ बी, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल 90 होता है तो एक साइड बेस हो जाती है और एक साइड हाइट हो जाती है. हाइपोटेन्यूस नहीं, हाइट हो जाती है. तो थीटा कितना है? 90 अपॉन 360 इंटू 22 बाय, नहीं 22 नहीं भी 3.14 बोला गया है, तो 3.14 लो इंटू आर स्क्वायर इज 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10. ओ ए बी 10 है, ओ बी भी 10 सेंटीमीटर है. काय को? क्योंकि दोनों रेडियाएं हैं. दोनों क्या है मेरे बच्चों? रेडियाएं. तो क्लास बोलेगी डेसिमल हटेगा, नीचे आ जाएगा 100. 100 से 100 स्वाहा. क्लास ध्यान से देखिए कि 91 जा 94 जा, इट विल बी 1/4 इंटू 314 माइनस 1/2 इंटू 100. कर तो दूंगा. 314 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा, ये आ जाएगा 157. तो 157 अपॉन 2 माइनस 50. 2 1 जा 250 जा. क्लास अगर 7 है तो 157 डिवाइडेड बाय 2 is equals to 78.5 minus 50 is 28.5.
सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले सांस ले लो, पहले सांस ले लो, उसके बाद मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, बाद में पंगे लेंगे इससे पूरे पूरे पंगे लेंगे। ये था सर्कल, ये था माइनर सेगमेंट येलो वाला। मेजर सेगमेंट की अगर बात हो, सेकंड पार्ट में मेजर सेक्टर बोला है, सेगमेंट नहीं बोला, मेजर सेक्टर बोला है। मेजर सेक्टर की बात हो रही है तो क्लास बोलेगी सर मेजर सेक्टर के लिए अगर ये 90 है तो मेजर सेक्टर के लिए जो ये वाला एंगल हो जाएगा ये 270 हो जाएगा। बस ध्यान देना, फॉर मेजर सेक्टर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 270, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो एरिया विल बी 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। ये 0 से 0 गया, 9 3 जा 9 4 जा 3/4 इंटू 3.14 इंटू 100, डेसिमल हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, ये से ये गया, आंसर इज 314 इंटू 3, 314 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 942 डिवाइडेड बाय, अगर क्लास 7 है 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। साथ रहना मेरे प्यारे बच्चों।